नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पिछले 6 महीनों के उत्तराखंड करंट अफेयर्स का 5वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपने जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उन सभी पार्ट्स में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जो भी आपके आने वाले एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम्स में यहीं से प्रश्न दोस्तों बनने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपने एग्जाम से पहले इन सभी पार्ट्स को जरूर देखिएगा। ठीक है, चाहे वह अपर पीसीएस का एग्जाम क्यों ना हो। अपर पीसीएस के एग्जाम में दोस्तों करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछी जाएगी, इसलिए आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी, यह किस जनपद में है। तो देखिए, जो ये आपके गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे बनेगा तो यह चमोली जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तराखंड में 2 प्रमुख रोपवे परियोजनाओं सोनप्रयाग केदारनाथ, जिसकी लंबाई 12.9 किलोमीटर है। दूसरा रोपवे है गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे, जिसकी लंबाई 12.4 किलोमीटर है। तो इन दोनों रोपवे को स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि तीर्थ यात्रा की सुगमता को बढ़ाना और भारत के उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, लंबाई याद रखनी है कि सोनप्रयाग से केदारनाथ तक जो बनेगा तो वह 12.9 किलोमीटर है, और जो हेमकुंड साहिब वाला है तो वह 12.4 किलोमीटर है, क्योंकि लंबाई भी आपसे पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। देखिए, 2024 के लिए उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो आयोजन किया गया था तो वह उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा किया गया था। उत्तराखंड भाषा संस्थान यह देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना फरवरी 2010 में की गई थी। ठीक है, एक आता है दोस्तों उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी और वह आपका गोचर में स्थित है। ठीक है, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने IRDT सभागार सर्वे चौक देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 समारोह में प्रतिभाग कर विभिन्न साहित्यकारों एवं भाषाविदों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 दिए, ठीक है, वितरित किए। और ये जो वितरित किए गए थे तो इसमें विभिन्न प्रकार के आपके साहित्य पुरस्कार हैं, जैसे उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से सुभाष पंत को सम्मानित किया गया। और ये वाला प्रश्न दोस्तों आपका लोअर पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, जो 11 मई को एग्जाम हुआ था लोअर पीसीएस का, तो उसी में दोस्तों ये प्रश्न बना था कि उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान किसे दिया गया, तो सुभाष पंत को। ठीक है, एक पुरस्कार है सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार, जो कि डॉक्टर दिनेश पाठक को दिया गया। गुमानी पंत पुरस्कार गोपाल दत्त भट्ट को दिया गया। भजन सिंह पुरस्कार कुलानंद घनसाला को। गोविंद चातक पुरस्कार श्रीमती सुनीता चौहान को दिया गया। ठीक है, फिर आता है दोस्तों उनवान चिश्ती पुरस्कार, जो कि सगीर उल्लाह को दिया गया। और गोरापंत शिवानी पुरस्कार ये दोस्तों समा खान को दिया गया है। मंगलेश डबराल पुरस्कार से सतीश डिमरी को सम्मानित किया गया। ठीक है, और महादेवी वर्मा पुरस्कार से शशि भूषण बडोनी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, सलेश मटियानी पुरस्कार से ललित मोहन रयाल को सम्मानित किया गया। ठीक है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल पुरस्कार से नीरज कुमार निथानी को सम्मानित किया गया है। और बहादुर बोरा बंधु पुरस्कार से महेंद्र ठुकराठी को सम्मानित किया गया। ठीक है, शेर सिंह बिष्ट, जिन्हें अनपढ़ कहा जाता है, इस पुरस्कार से मोहन चंद्र जोशी को सम्मानित किया गया। ठीक है, भवानी दत्त थपलियाल सती पुरस्कार वीरेंद्र पवार को दिया गया। कन्हैया डंडरियाल पुरस्कार से मदन मोहन ठुकराल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, गिरीश तिवारी गिरदा पुरस्कार से पवनेश ठुकराठी को सम्मानित किया गया। और विद्यासागर नोटियाल पुरस्कार से अनूप सिंह रावत को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार से एम आर ध्यानी को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये आपके पुरस्कार थे जो कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के अंतर्गत दिए गए हैं।
अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में प्रदेश में पहला स्थान निम्न में से है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में पहला स्थान जो है तो वह पौड़ी जनपद का है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये योजना कब शुरू की गई थी? तो ये दोस्तों केंद्र सरकार की योजना है जो कि 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी। ठीक है, जबकि उत्तराखंड में जनवरी 2018 में लागू किया गया था। इस योजना में होता क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म में 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। वहीं दूसरे बार बेटी के जन्म होने पर 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से कितनी महिलाओं को नवाजा गया? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि प्रगतिशील किसान सम्मान योजना से जो नवाजा गया तो वह 28 महिलाएं हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, कृषि और बागवानी सेक्टर में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रही उत्तराखंड की 28 महिलाओं को प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 से नवाजा गया, जिसमें उत्तराखंड की 4 महिलाएं और बाकी 12 जिलों की 2-2 महिलाएं शामिल हैं। ठीक है, मतलब 4 महिलाएं उत्तरकाशी की हैं जिन्हें सम्मानित किया गया, और बाकी जो 24 महिलाएं हैं तो वह 12 जिलों के 2-2 महिलाएं हैं। ठीक है, हाथीबड़कला स्थित सर्वे ऑफ इंडिया के ऑडिटोरियम में कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला ने संयुक्त रूप से महिलाओं को सम्मानित किया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये दोस्तों हाथीबड़कला देहरादून में है। उत्तराखंड के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री कौन है? तो गणेश जोशी हैं। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया? तो देखिए, उत्तराखंड में आयोजित किया गया था विंटर टूरिज्म प्रोग्राम, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हरसिल में एक ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद विंटर टूरिज्म कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने मुखबा में मां गंगा के शीतकालीन धाम में पूजा अर्चना और दर्शन भी किए। इस वर्ष उत्तराखंड सरकार ने विंटर टूरिज्म कार्यक्रम की पहल की है। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो विंटर टूरिज्म कार्यक्रम है तो इसे पहली बार उत्तराखंड के द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, और मुखबा जो गांव है जहां पर गंगोत्री मंदिर की शीतकालीन पूजा होती है, तो यहाँ की भी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शन किए थे। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं नीति और छठे भारतीय गृह विज्ञान सम्मेलन IPSC 2025 का आयोजन 2 से 7 मार्च 2025 को उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया तो वह रुड़की IIT में किया गया। ठीक है, तो जो IIT आपके रुड़की में स्थित है तो यहाँ पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, भारतीय गृह विज्ञान सम्मेलन का। ठीक है, इसका विषय था कि स्थिरता के लिए अंतरिक्ष। उद्देश्य है कि अंतरिम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन, संसाधन प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया जैसी वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ऊपर भी हमने किया था, जिसका सही आंसर था पौड़ी। ठीक है, तो पौड़ी याद रखिएगा। देखिए, उत्तराखंड में इसे 1 जनवरी 2018 में लागू किया गया था और भारत में इसे लागू किया गया था 1 जनवरी 2017 को। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 6 मार्च 2025 को उत्तराखंड के किस धाम में शीतकालीन स्थल की दर्शन किए गए? ठीक है, तो ये किए गए हैं दोस्तों मुखबा गंगोत्री। तो मुखबा में दोस्तों आपका जो मंदिर है तो यहाँ पर शीतकालीन पूजा होती है गंगोत्री मंदिर की। तो इस मुखबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दर्शन किए गए 6 मार्च 2025 को। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस स्थान पर नेचर फेस्टिवल होना प्रस्तावित है? तो उत्तराखंड में दोस्तों जो नेचर फेस्टिवल आयोजित किया गया है तो वह हरसिल में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, हरसिल जो है यह है आपका
जलंधरी और भागीरथी के संगम पर स्थित है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि हरसिल को क्या कहा जाता है, मतलब हरसिल का उपनाम क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत कब की है। तो ये की थी दोस्तों 12 मार्च 2025 को। ठीक है, तो 12 मार्च 2025 को फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के विजन को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा फिट उत्तराखंड अभियान शुरू किया गया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो देखिए इस अवार्ड श्रेणी में प्रथम स्थान जो प्राप्त किया तो वह नैनीताल ने प्राप्त किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 किसे दिया गया, तो ये दिया गया है नैनीताल को। इसे जारी करता है दोस्तों इंडियन मास्टरमाइंड्स। ठीक है, और इसमें पहला स्थान नैनीताल का, दूसरा देहरादून और तीसरा पौड़ी गढ़वाल का है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत समुदाय आधारित प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों अपने उत्तराखंड को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो टीबी मुक्त पंचायत पहल के मामले में जो पहला स्थान है तो वह आपका उत्तराखंड का है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किस दिन सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तो ये की गई है दोस्तों ऑप्शन ए 23 मार्च को। तो 23 मार्च को राज्य में सेवा दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि जो इस बार सरकार है, ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो उसे आपके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए 23 मार्च को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है कि शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार 2024 कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया। तो देखिए ये जो आपका 2024 का राज्य शिक्षक पुरस्कार है तो ये दिया गया है 16 शिक्षकों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। राज्य में शिक्षा के उन्नयन एवं गुणात्मक सुधार के लिए उत्कृष्ट कार्य करने 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो संख्या याद रखिएगा कि 16 टीचर्स को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध किससे है। तो ये है दोस्तों महिलाओं और वाहन चालक प्रशिक्षण देना, महिलाओं को वाहन चालक प्रशिक्षण देना। ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता कब है, तो 8 मार्च को होता है। अगला प्रश्न है और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में उत्तराखंड के किस वित्त मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि हाल ही में उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। ठीक है, तो वह कौन है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने लगभग 16-17 क्वेश्चन किए हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण थे। ठीक है, जो आपके आगामी एग्जाम है उन सभी में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने अगर पिछले सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा अपने एग्जाम से पहले। जब ये पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों आपकी एक मास्टर वीडियो बना दी जाएगी, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हम दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं। आज जो आपका वीकली करंट अफेयर था तो वह हमने किया है, उसे भी आप जरूर देखें। प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस सेट सीरीज से भी आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।